अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, रमेश की नाम मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी साइम अयूब को लेकर। साइम अयूब जो सिलेक्ट हो गए जी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पीएसएल के अंदर फिर से न्यू एंट्रीज हुई है, अब कौन आए, बड़े नाम आए हैं भाई आज दो। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट मैच से दिया गया उनको रेस्ट, कि वो टेस्ट मैच से वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको बाहर किया गया कि आप जाएं रेस्ट करें, आगे आप पाकिस्तान की जो सीरीज आ रही है ओडीआई और साथ में जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके लिए आप फ्रेश होकर आए। वो भाई साहब बांग्लादेश पहुंच गए, बांग्ला बीपीएल खेलने के लिए, ये क्या कहानी है उस पर बात करेंगे। बात करेंगे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के हवाले से टी20 सीरीज चल रही है, क्या स्टोरी आ रही है उस पर बात होगी। और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, अगर कल पाकिस्तान जीतता है फायदा पहुंचेगा इंडिया को, इंडियन फैंस भी चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते, उस पर भी और मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी वो भी आपको बता देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। दाऊद साहब साइम अयूब जो है वो पहुंच चुके हैं, इस वक्त इमर्जिंग जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है उस लिस्ट में जो है शामिल हो चुके हैं। 4 क्रिकेटर्स को जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है, एक साइम अयूब है, एक कमंडू मेंडेस है, एक शमार जोसेफ है, एक इंग्लैंड की तरफ से एटिंगसन है। इन चारों की जो परफॉर्मेंसेज है 2024 में शानदार रही है, लेकिन मेरा पर्सनली मैं ये समझता हूं कि मुझे ये लगता है कि कमंडू मेंडेस जो है शायद वो ये इसको ले जाए अवार्ड। देखिए मुझे लगता है कि साइम अयूब ये अवार्ड ले उड़ेंगे और साइम अयूब के स्टैट्स भी ये बताते हैं। 515 रन उन्होंने सिर्फ ओडीआई में मारे हुए हैं, 9 ओडीआईस में उनकी 65 की एवरेज है। फिर अगर आप साइम अयूब की जो रिसेंटली जो टी20 की भी अगर आप देखो, जब उसके बाद उनको टी20 में भी मौका मिला है तो वहां पर भी उन्होंने अब कमाल करके दिखाया हुआ है। और इस टाइम करंटली पूरी दुनिया में जो रियल मायनों में जो चर्चे हो रहे हैं वो साइम अयूब के। इवन आईसीसी में भी अगर आप देखो, जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी तो आईसीसी तक साइम अयूब की जो डिफरेंट अंडर 19 का और डिफरेंट कमेंटेटर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तक लगा रहा था। इवन रिकी पॉन्टिंग ने इनके हवाले से प्रेडिक्शन की हुई थी, वो आईसीसी ने बहुत बार चलाया हुआ था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये मुझे लगता है कि अगला दुनिया का जो बड़ा स्टार है वो ये साइम अयूब है। ये रिकी पॉन्टिंग तक ने बयान दिया हुआ है। कमंडू मेंडेस के स्टैट्स भी कमेंडू मेंडेस के भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके बुरे हैं, बैटिंग देखो इन सब के हैं। बात करेंगे थोड़ा सा इमर्जिंग में, ये इमर्जिंग में है ना। देखो शमार जोसेफ की भी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, इस साल तो इतना खास नहीं कर, लेकिन पिछले साल उन्होंने ज्यादा अच्छा किया था। फिर एटिंगसन भी ठीक ठाक ही हैं, कमेंडू मेंडेस भी ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साइम अयूब की जो इस टाइम हाइप बनी हुई है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जो साइम अयूब की जो इस टाइम हाइप बनी हुई है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है ये इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए। और पाकिस्तानी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जीत भी जाए। बाकी आईसीसी आपको पता है जनवरी में ये अवार्ड्स होने हैं, तो आईसीसी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी नॉमिनेशन भी जो है वो शुरू करेगा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बेस्ट बैटर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड और जो डिफरेंट जो अवार्ड्स हैं वो आईसीसी फिर बताएगा। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल में जो है वो आज भी 2 नई एंट्रीज देखने को मिली है ड्राफ्ट के अंदर। बड़े ही शानदार 2 प्लेयर्स जो है पीएसएल के ड्राफ्ट के अंदर जो वो एंटर हुए। कौन कौन आया जी? देखिए बड़े 2 नाम आज एंटर हो गए हैं और ये फर्स्ट टाइम एंटर हुए। सबसे पहले तो इस टाइम जो सेंसेशनल है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में, जिनका हम रोज बात करते हैं कि ये हमारा एक डिफरेंस क्रिएट कर गए, बोश, जिनको आपको पता है आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। बड़े ये शानदार किस्म के खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में कमाल करते हैं। टेस्ट के डेब्यू में इन्होंने तारीख रकम कर दी, पहले साउथ अफ्रीकन बॉलर हिस्ट्री के, पहले प्लेयर साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बने हैं जिन्होंने डेब्यू में 4 विकेट भी लिए और 50+ रन भी बनाए हो। इससे पहले किसी खिलाड़ी ने ये नहीं किया साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो वो एजाज भी बोश को हासिल है और इस टाइम करंटली स्टार प्लेयर बने हुए हैं। तो आज रिसेंटली उन्होंने अपने आप को पीएसएल के लिए ड्राफ्ट में ओके कर दिया और मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजीज इनके लिए बड़ा लड़ाई करेंगी, फ्रेंचाइजीज इनके लिए जोर लगाएंगी कि बोश हमें मिल जाए। दूसरा जो एक बड़ा खिलाड़ी है वो आज जो साइन अप हुआ है वो है शॉन एबर्ट। ये बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, करंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वाइट बॉल में, स्पेशली टी20 में तो सब भी खेलते हैं, इवन ओडीआईस में भी इनको प्रॉपर मौका मिलता रहता है, लेकिन टी20 में तो इनको प्रॉपर अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इनको मौका मिल रहा होता है, सारे ये मैचेस खेल रहे होते हैं। तो शॉन एबर्ट जो करंटली स्टार खिलाड़ी हैं, करंट खिलाड़ी इसलिए हम बार बार बोलते हैं क्योंकि पीएसएल को हमेशा से रिटायर्ड खिलाड़ी ज्यादातर मिलते हैं, बिलखसूस पिछले 2 से 3 साल में तो रिटायर्ड मिलते हैं। लेकिन इस बार चूंकि आईपीएल के साथ क्लैश आ रहा है तो बहुत सारे खिलाड़ी जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं, करंट खिलाड़ी
वो भी अब इस बार पीएसएल खेलने के लिए आ रहे हैं, जिनमें शॉन एबर्ट का नाम है, बोश का नाम है, डैरिल मिचेल जो कल साइन अप हुए थे, आज उन्होंने श्रीलंका की बड़ी धुरगस बना दी। जो आपको पता है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच हो रहा था, आगे जाकर उस पर बात करेंगे। तो डैरिल मिचेल ने आज अपना बल्ला खूब चलाया, खूब रन उगले उनके बल्ले ने, तो वो भी साइन अप हो चुके हैं, वो भी करंट खिलाड़ी हैं। फिर एलेक्स कैरे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज भी खेल रहे हैं करंटली, वो आपके आगे हैं। मुझे लगता है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो करंट वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं, और पिछले 2 साल में पीएसएल इन खिलाड़ियों को मिस कर रहा था। करंटली जो आपकी अपडेटेड लिस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जो इस टाइम बड़े नाम पीएसएल में आ चुके हैं, ताकि आपकी भी याददाश्त जो है वो दोबारा से दोहराई जाए। डेविड वेली इसमें शामिल हैं, उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय, मुसाफिजुर रहमान, सिकंदर रजा, टॉम कोरन, डेविड मलान, शकीबुल हसन, एलेक्स कैरे, डैरिल मिचेल, रेली रोसो, टॉम कॉलर कैडमोर, कोलिन मुनरो, बोश, शॉन एबर्ट। और बड़ी जो खबर आ रही है, जो आज की भी अपडेट थी, वो ये कि वार्नर के साथ मामलात काफी हद तक जो है वो तय पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जा रहा। होपफुल है कि वार्नर भी आपके पीएसएल में शायद आ जाए, इसके खबरें आ रही हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी शाहिन अफरीदी को लेकर। तो शाहिन अफरीदी को जो है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस सीरीज से रेस्ट दिया गया। इवन उनकी बड़ी फॉर्म लगी हुई थी, अगर वो इस टेस्ट मैच में खेल रहे होते तो यकीनी तौर पर जो विकेट्स लेते, लेकिन चूंकि उनको जो है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो है रेस्ट दिया गया कि आगे इतना बड़ा चैंपियन ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो आ रहा है पाकिस्तान के लिए, वो बड़ा अहम है, तो आप घर जाइए, घर जाकर जो आप रेस्ट कीजिए। बनिस्बत इसके के रेस्ट करने के वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अगले 10 दिन जो है रहेंगे। इवन 15 तारीख तक का जो उनको एनओसी जारी किया गया है, जिसके अंदर जो मजीद 5 मैचेस जो बीपीएल के वो खेलेंगे। तो सवाल मेरा ये है कि क्या इतने इंपॉर्टेंट थे ये 5 मैचेस? आप होने देते पहले जो है चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद आपका जो दिल करता है, जहां दिल करता है जाइए, टूर्नामेंट खेलिए। पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। खुदा न खास्ता आपको अगर इस दौरान इंजरी होगी तो हाँ, आपको तो पैसे मिलेंगे, फिर पाकिस्तान की जो फैंस है उनके लिए मसला बनेगा। तो देखो, अभी जिम्बाब्वे की जो सीरीज थी उसमें शाहिन अफरीदी को आराम करवाया गया था, और हमने फिर देखा कि जब वो आराम कर उनको 2 वीक्स का जब आराम मिला, प्रॉपर उन्होंने आराम किया, और उसके बाद जब वो आए आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज में, तो हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इंपैक्ट डाला आपके शाहिन अफरीदी ने, वो शानदार था। एज कंपेरिजन हमने हारिस रऊफ को भी देखा, जो ऑस्ट्रेलिया में अपना एक अच्छा इंपैक्ट देकर आ रहे थे, लेकिन फिर वो जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका में दुम्बे की तरह उनको पीटा गया था। बिल्कुल फारिक किस्म की उन्होंने गेंदबाजी की थी, बीच में थोड़ी बहुत की अच्छी बॉलिंग कर भी ली, लेकिन ज्यादातर उनकी बॉलिंग फारिक थी। लेकिन शाहिन अफरीदी ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी। क्यों? क्योंकि वो आराम के बाद आ रहे थे, और हमने बात भी ये की थी कि वो रेस्ट करके आ रहे थे। अब देखो, टेस्ट सीरीज में आपने उनको नहीं रखा क्योंकि पाकिस्तान का वैसे WTC का चांस इतना नहीं था, और वर्कलोड भी उनका मैनेज किया गया कि ठीक है जी, उनको आराम करा लो, वैसे भी यंगस्टर हैं। अब्बास कम बैक कर रहे थे इसमें, उन्होंने कहा चलो जी अब्बास भी एक सीनियर खिलाड़ी आ रहे हैं, बाकी खुरम शहजाद या मीर हमजा तो हैं ही, और नसीम को खिला दिया गया था। लेकिन शाहीन को मेरे ख्याल से सोचना चाहिए था कि वो जो आपका ये बांग्लादेश की लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई इतनी कोई बड़ी लीग भी नहीं है, कोई इतनी अच्छी, कोई बहुत ही कोई हाई प्रायोरिटी वाली लीग, प्रोफाइल लीग नहीं है। बांग्लादेश की लीग हो गई, श्रीलंका की हो गई, कोई इतना वो नहीं है कि अगर आप देखो जी कोई बहुत कोई बड़ी आप लीग खेलने के लिए जा रहे हो। वही बात है कि हमारे प्लेयर्स का लीग की तरफ जो चुनाव है वो इतना खराब हो जाता है कि अब हमारे प्लेयर्स तो कनाडा की लीग खेलने के लिए मरे जा रहे होते हैं। वो यूएसए की जो क्लब लेवल की लीग, अगर आप कंपैरिजन करो तो क्लब लेवल की क्रिकेट से भी वो गिरी हुई क्रिकेट होती है। कनाडा की लीग हो गई या आपकी यूएसए की जो लीग्स हो गई, वो आपके क्लब से भी नीचे, उनका स्टैंडर्ड क्लब से भी गिरा हुआ होता है, लेकिन वो तक हमारे प्लेयर्स खेलने के लिए जा रहे होते हैं। तो आई थिंक इस पर पीसीबी को भी सोचना चाहिए एनओसी देते हुए कि थोड़ा सा ये चुनाव किया जाए कि लीग जब चुन रहे हैं तो भाई अब आप चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले खेलने के लिए जा रहे हैं, फिर अभी चलो अब ये यकीनन वाली बात है कि जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज है, साथ उनके फहीम अशरफ गए हैं, जानदाद गए हैं उनके साथ, ठीक है वो खेलते रहे, वो क्या अली गए हैं, तो ये तो अभी इतने हैं नहीं ना उसके अंदर सिलेक्शन। फहीम तो चलो वैसे आपके बिल्कुल ही वो आपने सब तरह से बाहर कर दिया, उनको तो आप ना बचा रहे हो, उनको तो खेलने दो, बाकी भी जानदाद है उनको भी खेलने दो, वो गए जानदाद भी ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन शाहीन को क्यों दिया आपने? अभी देखो ये चैंपियंस ट्रॉफी में अब आपको इनको होना चाहिए। आपने मोहम्मद अली की बात की, मैं ये समझता हूँ मोहम्मद अली गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर जो आपकी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो पिचेस हैं, आपके पास एक आध बॉलर थोड़ा ऐसा है कि अगर आप मुझसे फोर्थ बॉलर की बात करोगे, मैं मोहम्मद अली को प्रेफर करूंगा। लेकिन वो T20 में परफॉर्म नहीं, ओडीआई में भी उनकी अच्छी बॉलिंग थी, और T20 नहीं, आपका पिछला चैंपियंस कप गुजरा है उसमें ओडीआई में भी अच्छी बॉलिंग किया, T20 नहीं सिर्फ। और वो उनका जो पहला स्पेल होता है लाइट्स में, अंडर लाइट्स 5 ओवर का जो स्पेल होगा वो आउट क्लास करते हैं। मैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हसनैन की जगह जो फोर्थ बॉलर है पाकिस्तान का, वो मैं मोहम्मद अली रखूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। अगर आप मेरी अपनी मर्जी पूछोगे कि शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ और चौथा जो मेरा बॉलर है वो मोहम्मद अली है, मैं उसको रखूंगा। लेकिन अली देखो इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है,
शाहीन को थोड़ा सा इसमें नजरसानी करनी चाहिए थी, लेकिन अब यह है कि अल्लाह करे ये खेलने के लिए चले गए, पहुंच भी गए हैं आज बांग्लादेश। ये मैच खेलकर अब आई होप कि उसके बाद ये आराम करेंगे, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज है उसमें इनको नहीं रखा जाएगा। खबरें भी यही आ रही हैं कि उसमें जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, बिलखुसूस बॉलर्स जो हैं, उनको आराम करवाया जाएगा। तो आई होप कि वहां पर जो है वो शाहीन आराम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इनको अभी भी आराम ही करना चाहिए था। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के हवाले से। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। आज भी जो है बड़ा शानदार मैच खेला गया। कौन जीता है जी? देखिए जी, 8 रन से न्यूजीलैंड ने मैच अपने नाम कर लिया। पहले बैटिंग न्यूजीलैंड ने की, जिसमें 172 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए 8 विकेट के नुकसान में। डैरिल मिचेल ने शानदार किस्म की बैटिंग की, क्योंकि स्टार्ट बहुत ही खराब रहा था न्यूजीलैंड का। रॉबिन्सन, रविंद्रा, चैपमैन, फिलिप, सारे के सारे ये जो इनके पहले 4 खिलाड़ी हैं ये बहुत ही खराब खेले, स्लो भी बहुत खेले और रन भी इन चारों के नहीं आए। और वहां पे प्रेशर था। फिर जो है विकेट कीपर इनके, वो भी 0 पे पहली बॉल पे आउट हो गए थे। तो वन मैन शो देखने को हमें मिला। आपके जो डैरिल मिचेल हैं, जिन्होंने 62 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इनका साथ निभाया माइकल ब्रेसवेल ने, जिन्होंने 33 गेंदों पे 59 रन बनाए, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड 172 बना सका। जब श्रीलंका चेस करने के लिए आया तो वहां से इनका ओपनिंग स्टार्ट तो बड़ा शानदार था, लेकिन निसांका की ही पारी देखने को मिली, जिन्होंने 60 गेंदों पे 90 रन बनाए। 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। मेंडिस ने भी अच्छी बैटिंग की, 46 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं चल सका। पेरेरा, मेंडिस 0-0 पर आउट हुए और काफी बुरा हाल नजर आया, लेकिन फिर एंड में फाइट भी करने की कोशिश की, लेकिन 8 रन से न्यूजीलैंड ने यह मैच अपने नाम कर लिया। तो पहला T20 न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो कल जो है फैसला होना है। 3 विकेट पाकिस्तान जो है वो ले चुका है। इंडियन फैंस भी बड़े इंतजार में बैठे हुए कि पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में ये पहला टेस्ट मैच और दूसरा टेस्ट मैच हरा दिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज जारी है उसके अंदर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जो है वो जीत गया, तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके चांसेस बन जाएंगे जाने के। देखो, कल भरपूर किस्म की पाकिस्तान के फैंस की तो दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन कल पूरा इंडिया भी दुआ मांग रहा है कि अब्बास कुछ मुआजिजा दिखा दे और अब्बास कल 5 पंजा मार दें और खुर्रमशद और नसीम शाह भी उनका कुछ बेहतरीन साथ निभाएं और पाकिस्तान किसी तरीके से ये 148 रन का जो टारगेट है ये डिफेंड कर ले। क्योंकि अगर कल पाकिस्तान जीत जाता है, पाकिस्तान के लिए तो WTC में कुछ रहा नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता होता 2 टेस्ट मैचेस तो शायद हम भी फाइनल में जा रहे होते। लेकिन इससे ये होगा कि साउथ अफ्रीका को 2 में से 1 मैच जीतने की जरूरत है, और अगला टेस्ट मैच भी अगर साउथ अफ्रीका हार गया तो इंडिया ऑलमोस्ट, अगर ऑस्ट्रेलिया से 1 मैच हार भी जाता है उसके बावजूद इंडिया को आगे जाने का जो मौका मिल जाएगा और फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल बनेगा WTC में। साउथ अफ्रीका फिर बाहर हो जाएगा लगभग। तो इस टाइम भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, दुआ मांग रहे हैं इंडियन फैंस भी कि कल पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से जीत जाए। बाकी जो मौसम की सूरत हाल है अली साहब, कल बारिश की फोरकास्ट है और दोपहर के टाइम एक थंडर स्टॉर्म भी आ रहा है, लेकिन आधा घंटा पहले मैच से बारिश होगी। दोपहर 1 बजे मैच है, कोई 12 बजे के टाइम एक बारिश आ रही है, फिर उसके बाद आगे बारिश नहीं, अलबत्ता काले बादल रहेंगे और लंच के बाद फिर एक शॉवर और काफ़ी लंबी जो बारिश आ रही है। तो वेदर ओवरकास्ट रहेगा और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन है। नसीम के लिए, अब्बास के लिए, खुर्रमशद के लिए। आई होप कि आमिर जमाल भी कुछ अच्छा करें। तो उम्मीद की जाती है कि कल पाकिस्तान अच्छा तरीके से मैनेज करेगा। बस पाकिस्तान अगर नसीम शाह अगर पाकिस्तान मार्करम को अगर पकड़ लेता है तो पाकिस्तान के चांस बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को और आप जाइए इनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।